बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं शहरियार खान और आप देख रहे हैं ऑन टीवी। ख़वातीन और हज़रात, कल जो एक मामला था सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर बहस था और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा की दरख्वास्त थी और उनके खिलाफ जो सदारती रेफरेंस था उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में गए थे और उन्होंने कहा था कि ये रेफरेंस बदनीयती पर मबनी है, इसलिए इस रेफरेंस को ख़त्म किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उस रेफरेंस को कलअदम करार दे दिया। अब उसके बाद से सोशल मीडिया पर एक बहस का आगाज है। कोई उसे इस फैसले को जस्टिस काजी फाइज ईसा की फतह करार दे रहा है, तो कोई ये कह रहा है कि कानूनी तौर पर अब जो है घेरा तंग हुआ है जस्टिस काजी फाइज ईसा के गिर्द और उनको बहुत सख्त सजा मिलने वाली है। मतलब भरा पड़ा है सोशल मीडिया इस हवाले से। लोगों के जहन में अभाम है, लोग जानना चाहते हैं हकायक क्या है, और इसी अभाम को दूर करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मुमताज कानूनदान गुलबाज मुश्ताक एडवोकेट। हम गुलबाज आपको खुशामदीद कहते हैं और आपसे ये जानना चाहेंगे, आम अल्फाज में लोगों को नहीं समझ आई फैसले की, जाहिर है कि नहीं समझ आती सुप्रीम कोर्ट की, उसको जो इंटरप्रेट कर दें, लेकिन एक कानूनदान एक वकील के मुंह से जब बात आती है तो लोगों के जहन में समझ आती है बात कि वो क्या हुआ फैसला। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये क्या जस्टिस काजी फाइज ईसा की फतह है या ये उनके गिर्द घेरा तंग हुआ है? हकीकत क्या है, ज़रा हमें आगाह कीजिए। शुक्रिया शहरियार खान साहब। असल में हमें समझने की सबसे पहले ये ज़रूरत है कि बेसिकली जज साहब के ख़िलाफ़ एलिगेशन क्या था और सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर फ़ैसला क्या दिया है। जो रेफरेंस था उसमें जज साहब के ख़िलाफ़ एलिगेशन ये था कि कोई सर्टन प्रॉपर्टी है जो कि उनकी वाइफ की है और जज साहब ने अपने टैक्स डॉक्यूमेंट्स के अंदर उस प्रॉपर्टी का जिक्र नहीं किया, लिहाजा इस वजह से जज साहब ने मिसकंडक्ट किया है। उसकी बेसिस के अंदर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गवर्नमेंट जो थी उसने रेफरेंस फाइल किया। अब इसके अंदर फैसला ये आया है, जो सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच था जिसके अंदर 10 जजेस थे, उन 10 के 10 जजेस ने गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ जो है वो नहीं माना। उन्होंने ये कहा है कि अगर जज साहब ने उस प्रॉपर्टी का जिक्र, यानी उसका मतलब ये है कि अगर जज साहब ने उस प्रॉपर्टी का जिक्र अपनी टैक्स के डॉक्यूमेंट्स के अंदर नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मिसकंडक्ट हुआ है। अब यहाँ मज़ीद समझने की ज़रूरत यह है कि 10 में से 7 जजेस जो हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि चूँकि अब ये मामला जो कि जज साहब की वाइफ की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से है वो हमारे सामने आया है और ये पॉइंट आउट हुआ है कि उन प्रॉपर्टीज़ के हवाले से सर्टन टैक्स रेगुलेशन जो है उनकी वायलेशन हुई है। लिहाजा उन्होंने जो जज साहब की वाइफ है और उनके बच्चों के ख़िलाफ़ वो मामला FBI को रेफ़र कर दिया है कि आप इसके अंदर इंक्वायरी करें और देखें कि क्या जज साहब की वाइफ या उनकी बच्चों की तरफ से कोई रेगुलेशंस की वायलेशन हुई है, टैक्स रेगुलेशंस की। अगर तो टैक्स रेगुलेशंस की कोई वायलेशन हुई है तो उसके ख़िलाफ़ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत जो भी रेलिवेंट कार्रवाई है वो FBI करेगा। यहाँ पर पैरा नंबर 11 जो है इस ऑर्डर का वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें वाज़े तो ये कर दिया गया कि जज साहब की वाइफ या उन बच्चों के ख़िलाफ़ टैक्स लॉ के हवाले से अगर कोई इरेगुलरिटी फाइंड आउट होती है तो वो इस रेफरेंस से एक अलहदा मामला है। यानी जज साहब के बच्चे अगर या उनकी वाइफ जो है वो टैक्स रेगुलेशन की वायलेशन के हवाले से गिल्टी भी करार पाते हैं तो इट विल नॉट बी कंस्ट्रूड एज कि ये जज साहब का मिसकंडक्ट है। लेकिन जो पैरा नंबर 9 और 10 के अंदर जो है वो जिक्र हुआ है कि एक रिपोर्ट जो है वो FBI का चेयरमैन जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सेक्रेटरी यानी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को फाइल करेगा, वो बेसिकली इस पर्पज़ के लिए है कि अगर ड्यूरिंग द इंक्वायरी FBI की ये जो इंक्वायरी है उसमें ये बात सामने आती है कि देयर इज़ समथिंग फिशी ऑन पार्ट ऑफ जज साहब, तो देन सुप्रीम कोर्ट जो है वो सो मोटो ले सकती है। मेरा ख्याल है ये वो पार्ट है जहाँ पर लोग जो है ये समझते हैं कि जज साहब जो हैं वो मज़ीद जो है वो बेसिकली उनके गिर्द घेरा तंग हुआ है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ऐसी बात नहीं है। कल के फ़ैसले के अंदर हार जीत की बात नहीं है। बेसिकली मैं समझता हूँ कि कानून के मुताबिक जो फ़ैसला है वो ये मतवाज़न फ़ैसला आया है। 7 जजेज़ ने FBI को रेफ़र करने के लिए कहा है, लिहाजा 7 जजेज़ की बात जो है मेजॉरिटी की मानी जाएगी। लेकिन यहाँ पर 3 जजेज़ ऐसे भी थे जिन्होंने ये मामले को सरासर FBI की तरफ भेजने की कोई ऑर्डर नहीं दिया, बल्कि उन्होंने सिर्फ ये डिक्लेयर किया है कि ये रेफरेंस जो है वो जज साहब के अगेंस्ट नहीं बनता। इन अदर वर्ड्स
कि 10 के 10 जजेस एक पॉइंट के ऊपर मुत्तफिक थे कि अगर जज साहब ने उस प्रॉपर्टी का जिक्र अपने टैक्स डॉक्यूमेंट्स में नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मिसकंडक्ट हुआ है। तो अगर इस फैसले को इस तनाजुर के अंदर देखा जाए तो बेसिकली जज साहब का जो मौक़िफ़ है उसकी जीत हुई है। और अगर टैक्स रेगुलेशंस में कोई फिशी थिंग आती है तो फिर ज़ाहिर है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उसके ऊपर कार्रवाई कर सकती है। लेकिन अगर ये मामला एफबीआर को ना भी भिजवाया जाता, ये बेसिकली उस पार्ट का जवाब है कि उनके गिर्द घेरा तंग हुआ है। अगर ये मामला एफबीआर की तरफ ना भी भिजवाया जाता तब भी गवर्नमेंट के पास ये ऑप्शन तो था कि एफबीआर के ज़रिए वो इंक्वायरी करें उन प्रॉपर्टीज़ की, और अगर देयर इज़ समथिंग फिशी तो वो एक नया रेफरेंस जो है इसकी बेसिस के ऊपर जज साहब के साथ डालने के लुक हेयर इज़ द एविडेंस के जो कि जज साहब को लिंक कर रहा है उन प्रॉपर्टीज़ के साथ, लिहाजा जज साहब जो हैं उनको अकाउंटेबल होना चाहिए इन प्रॉपर्टीज़ का। तो मेरे ख़्याल में अभी तक का जो फ़ैसला है उसमें देयर इज़ नथिंग लाइक कि कोई कानूनी तौर के ऊपर कोई घेरा तंग हुआ है। जी गुलबाज बहुत शुक्रिया। ये अब हम जानना चाहेंगे कि चूंकि जो उनकी प्ली थी जस्टिस काजी फाइज ईसा की वो ये थी कि ये रेफरेंस बदनीयती पर मबनी है, तो अब जब रेफरेंस को कलअदम करार दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, तो क्या फैसला यही है कि ये रेफरेंस बदनीयती पर मबनी था? देखें, कल जो फैसला आया है वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है, उसके अंदर बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो रिज़ल्ट है इस फैसले का वो बता दिया है। लेकिन इस फैसले की वजूहात क्या हैं, जब वो तफसीली फ़ैसला आएगा तो हमें पता चलेगा। हाँ, लेकिन एक बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट जो है बाय लॉ सिर्फ एक रीज़न के ऊपर जो है वो किसी रेफरेंस को क्वैश कर सकती है। वो क्या है कि अगर बदनीति का अंसर शामिल हो उस रेफरेंस को फ़ाइल करने में, तो लग तो ऐसा ही रहा है कि जब तफसीली फ़ैसला आएगा तो उसके अंदर जो मेन रीज़न होगी वो यही होगी। इसके अलावा और भी रीज़न हो सकती हैं कि विदाउट इंक्वायरी और विदाउट असर्टनिंग विदाउट प्रॉपर एविडेंस या मेंटेनेबिलिटी के ऊपर भी जो हैं वो रीज़न्स आ सकती हैं। लेकिन ये है कि अभी इस ऑर्डर के ज़रिए तो हम ये नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया है, लेकिन तफसीली फ़ैसले में एक्सपेक्टेड यही है कि बदनीति की बेसिस के ऊपर जो है इस रेफरेंस को जो क्वैश किया गया है वो रीज़न होगी। जी बिल्कुल ठीक आपने कहा गुलबाज। अब आपसे सिर्फ मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह अब ये फैसला आया, इसके बाद एफबीआर को ये मामला भेजा जाएगा, तो अब क्या ये मुमकिन दिखाई देता है कि एफबीआर हुकूमत या किसी शख्स के दबाव पर जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ कोई काम कर सके, या फिर ये केस अब जो है सिर्फ इसमें अब जस्टिस काजी फाइज ईसा का कोई ताल्लुक नहीं रहा और उनकी सिर्फ फैमिली से पूछगछ होगी? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि असल मसला जो है, जो असल शिकायत है वो जस्टिस काजी फाइज ईसा से है, क्योंकि मकसद है कि उनको चीफ जस्टिस बनने से रोका जाए। तो क्या है सूरत हाल, क्या एफबीआर असरअंदाज हो सकता है इस पे? देखें सर, ये जो सवाल है आपका बेसिकली ये लीगल से ज़्यादा पॉलिटिकल है। मुझसे ज़्यादा आप बेहतर जानते हैं कि इस रेफरेंस का बैकग्राउंड क्या था और ये रेफरेंस जो था वो बेसिकली क्यों दायर किया गया। फैज़ाबाद धरना केस में जो जज साहब के रिमार्क्स थे वो लोग कहते हैं कि एक बैकग्राउंड है इस रेफरेंस का। तो हमारे यहाँ कल्चर है अदारों को इन्फ्लुएंस करने का और अपनी मर्ज़ी के उनसे रिज़ल्ट लेने का, लेकिन मेरा ख्याल है वी शुड होप फॉर द गुड। अभी जबकि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के ऊपर ये इंक्वायरी हो रही है और एफबीआर जो है अगर तो कोई ऐसा सॉलिड एविडेंस होगा कि जिसमें जज साहब को वो लिंक कर सकें तो तब ही होगा। इवन अदरवाइज़ अगर सुप्रीम ये जो मामला है एफबीआर की इंक्वायरी रिपोर्ट फाइनल नहीं होगी इन इटसेल्फ, ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा जाएगा। फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल डिसाइड करेगी कि वेदर उसके ऊपर कोई प्रोसीडिंग होनी भी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और अगर वो कोई प्रोसीडिंग होती है तो फिर अगेन जज साहब को अपॉर्चुनिटी ऑफ डिफेंस दी जाएगी। तो इस मामले के ऊपर हमारा कल्चर तो है, ज़ाहिर है कि इन्फ्लुएंस होती हैं इंक्वायरीज़, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें बहसियत कौम उम्मीद रखनी चाहिए पॉजिटिविटी की
कि शायद चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। गुलबाज मुश्ताक एडवोकेट हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बड़ी ही तफसील के साथ ये बयान किया और उन्होंने ये भी इस वक्त बहुत सारी चीज़ें हैं जो कबल अज वक्त हैं। ये मिठाई दोनों तरफ से तकसीम होना ठीक है, फैसला हुआ उस पर मिठाइयाँ खाई जाएं, लेकिन लोग यही बार बार कह रहे थे कि ये इन्होंने मिठाई अभी तकसीम कर दी है, कल को ये रोएंगे। ये बात अभी तक तय नहीं हुई कि किसने रोना है और किसने मिठाई तकसीम करनी है। ये केस बड़ा जरा पेचीदा सा था। इसका फैसला बड़ा वाजे है एक तरह से देखा जाए तो। केस सुप्रीम कोर्ट ने ये केस जो है भेजा एफबीआर को और एफबीआर ने अब ये मामले में अगर कोई गड़बड़ आएगी तो एफबीआर अगर उसमें जस्टिस साहब का कोई किरदार पाया जाएगा तो फिर यह मामला सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को एफबीआर भेज सकती है। ये सारी चीजें थी ये, लेकिन इबहम जो था आवाम के जहन में, उसके लिए हमें ये लगा कि हमें ये इबहम दूर करने की जरूरत है। वो हमने अपनी कोशिश की है और गुलबाज मुश्ताक हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में बयान किया। गुलबाज आपका बहुत शुक्रिया। और ख़वातीन और हज़रात, इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। हम अगली बार किसी नई खबर के साथ आपके साथ फिर जो है गुफ्तगू में शरीक होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।